बेटा का शादी किया पुतो आई तो वही कलयुगी पुतो। कलयुगी पुतो कहते ना, पैर से चप्पल नहीं खुलेगा, पूजा घर जाए कहा ना, रसोई घर सब जगह चप्पल। तो वही आई थी। अब अपना खा ले, बुढ़बा को खाने नहीं दे। बुढ़बा तो सूख गया था, है ना। अब क्या करे, मोह तो जबरदस्त, खाने नहीं दे, कभी बासी दे, कुछ सूख गया बुढ़ा। एक रोज बाहर से आया था दही 10 किलो। बूढ़ा सोचा ये 10 किलो दही चलेगा 5 दिन तक, रखेंगे फ्रिज में देते रहेंगे, कुछ चेहरा पर रौनक आ जाएगा एकदम। ले गया पुतोह को दे दी, और पुतोह भला दे खाने नहीं दी रात। सुबह में सोचा कि सुबह में देगी, सुबह में गए बुढ़ा खाने, तो आज तो और वज्रपात, मरवा का रोटी या कचका मिर्चा नमक। बुढ़ा एक तोड़ के भीतर में दे, कहीं जाए देखा हुआ दही नहीं, तो आवाज लगा। पुतोह जाकर टीवी देख रही है, आवाज लगाते, दुल्हन दही नहीं छ, दुल्हन दही नहीं छ। तो अनदिन तो दुल्हन के कंधा पर साड़ी रहता था, आज दुल्हन मुंह को ढक करके निकली है। बुढ़बा तो चौंक गया, मुंह कान तो ठीके था, आज क्यों ढकी है, सुर्पनखा तो नहीं बनी, नहीं ना। आई खड़ी हो गई, बूढ़ा कहता कि दही नहीं छ। तो एक बित्ता नीचे तक घोघ तान के खड़ी, सीधे हथिया सुर झोला दे। बुढ़बा हुआ कि रात में तो दही आई है, रातें भर में 10-10 किलो दही क्या खाएगा बेचारा। उठ फुट कर चला गया, स्वसा घुस्सा खाए, घुस के तमाशा देश। फिर भी बैराग ने बुढ़बा गया हर जोतने के, लात जुत्ता खाता है। को बुढ़बा के गा जाए मंदिरे पर रहबे आप, चट भुसका हो गया। बेटा पुतों का बात सहते सहते हिलता नहीं, कि ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जीवन को लगाएंगे। हर जोतने गया। थोड़ी देर के बाद बेटा आया, तो देखते हैं चावल सब्जी पराठा भुजिया पुआ मलपुआ और एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा को खेत में कोई काम पर गया तो आया घर, नजर गया कि बेटा खा रहे, तो देखने लगा तो ध्यान था दही पर, देखा 2.5 किलो दही, बड़का कटोरा। आज बुढ़वा को बैराग हुआ। बूढ़ा सोचने लगे राम राम, बता ये 2.5 किलो दही छोरा खाएगा, ये बड़का कटोरा में रख दी, पाव भर भी दे देती कलेजा जुड़ा जाता। ये तो जान मारने को उपाय की। सेवा तो पत्नी करती है, ये क्या करेगी सेवा। बूढ़ा काहे रे खेत में हर छोड़ ली है, कहता कहाँ जा छो, आबे छो। बूढ़ा भागा, इधर उधर खोजने लगा। खोजते खोजते यूपी में एक 40-50 साल की विधवा औरत मिल गए। बुढ़वा शादी कर लिया, वह सेकेंड हैंड से। आया स्टेशन, बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जा। बेटा सोचा 3-4 महीना लगाया है बाबूजी, लगता माल कहीं सुथरा है ना। दौड़ता गया स्टेशन, गया तो देखते उसका माथे खराब हो गया। बुढ़वा का आंख में काजल है, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, पैर तो एकदम रंगा, और सेकेंड हैंड स्टेपनी पीछे में। लड़का सामान लेता है, पूछता कि बाबूजी ई के छिया, का सामान लाना घर में बतेब चलन। फिर भी लड़का छुए, फिर नजर उधरे जाए। बाबूजी के छिया, का बेटा ई छिया दही के कटोरा। भले हंसो, सब बुढ़बा सुनै छ। सेवा से क्रिया खा कर जाके सास ससुर के सेवा करबे, आ नहीं तो सब बुढ़बा सुनै छ। कहीं एगो सेकेंड हैंड आनता कहियो बाबूजी खराब करके हमरा ससुर के सुनल के तब ना के बुढ़बा।
सेवा करिया नहीं अंत नहीं तो अंत एगो उठा कर हल्ला करते रहिए है ना। तो कहते कौन कौन पर्व करते, घर की प्रत्यक्ष देवता है इनका तो ज्ञान ही नहीं। तो हम लोग आए कहाँ से, यहाँ फंसे हैं, आए कहाँ से? ज्ञान तो है, सब छांटते हैं, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। ठगने का ज्ञान तो ये, धोखा देने का ज्ञान, झूठ बोलने का ज्ञान, लंबा चौड़ा भाषण देने का ज्ञान, ज्ञान तो है ये, लेकिन ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग को जोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम प्रधान। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम की प्रधानता नहीं है। राम की प्रधानता मतलब भगवान की तरफ प्रेरणा नहीं होती है, वह ज्ञान अज्ञान। तब वह योग कुछ और है। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि वियोग किन से हुआ है, तब ना जोग। वियोग किन से हुआ? तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं किन से वियोग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रसे सो माया बस भय गोसाए अबंधों की मरकट की नाए। ईश्वर का अंश यह जीव है, यही वहां से अलग हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल मल रहित है, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, माया रूपी कीचड़ में आकर के फंस गया, फंस गया है। माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर। शेर फंसा है मकर जाल में, निकलना नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा सोने के जंजीर को तोड़ना आसान है, रस्सी के बंधन को काटना आसान है, लोहे के जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह के जंजीर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। झुकता है, लचकता है, टूटता नहीं। बैराग तो होता है टेम्पोररी बैराग, लेकिन फिर वही बात। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अगर जिनसे बिलगा हुआ है ईश्वर से, अगर उनसे योग हो जाए तो सारा कुजोगे खत्म हो जाएगा। तब मन में तो कुछ करना पड़ेगा। अरे भूख लगती है, भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है, पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है घूंघट याद आती है, रोग सताती है, मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जो की बात होती है। वियोग है मिलने का, मिलो किन से, जिनसे अलग में। तरीका उसी के कहते कोई नाम का जप कर, किसी रूप का ध्यान, नाम का जप सीख लो। सीखा हुआ कुत्ता का भी कीमत होता है, सीखा हुआ घोड़ा का भी कीमत होता है। आदमी अगर सीख ले उसका कीमत कितना हो जाता है। सीख लो, ऐसे रहोगे अनट्रेंड, क्या दुर्दशा होगी। अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, शुरू नहीं। इसलिए वह जिंदगी कैसी है। देहात में लोग पढ़ते हैं कल मैदा बड़ा चला है, पर चलन
बिना गुरु की भक्ति करबे बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेल, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिल के खेले, देवता का ललचे लगे। देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया, आनल के हमरे नाम पर हमरा कुछो नहीं। आ जमा समधी पहले से तैयार जमराज से, जमराज बा के साथे आनल के नाम रे हमरे के बेटा हेते दुर्गा मैया तेगो बलिदान देबो एगो बकरा, पोता हेते हमरा तो तोरे आगे में हम बाल कटेबो। देवता तो इंतजार में बेटो दल को पोतो दल को, अब बकरा लेके आया तो जमराज को जमा को समधी को साथे ले आया, कटाया तो सामने में। अब दुर्गा मैया को क्या मिला, ठक्कर के दे बेटा पोता ले लिए है, और उसको मिला किया, दुर्गा मैया को कटवा दिया है ना। बाल बच्चा से मिलकर खेला, देवता के ललचे लगे। आ खा पी कर बुढ़िया भर रात तो सुत लगे, अब भोरे उठ पिट के बुढ़िया भोला का जगे लगे, जागा महादेव जागा महादेव। अपना तो भर दम मछली को कुदकाई है पेट में, अब भोरे भोर भोला को जगा रही है, जागा महादेव। गुरु की जरूरतें नहीं, जागा महादेव है ना। तो जिंदगी पढ़ते हैं, एक महात्मा ने कहा, अन्न धन भरल बा संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धन भरल बा संपत्ति बेसुमार बा, गुरु के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा, गुरु के भजन बिनो जिंदगी बेकार बा। जिंदगी तो गया हाथ से है ना, तब कहिएगा काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को दोष दीजिएगा, कर्म को दे दीजिएगा, भाग को दोष दीजिएगा कि भाग्य खराब होने न दिया, भाग खराब था कहने वाला तो करा, सुना क्यों नहीं। एक महात्मा जी जा रहे थे, आगे के नदी थी, महात्मा ने कहा बेटा अच्छा मौका, नदी में स्नान कर लो, ध्यान करो, जलपान कर लो, निश्चिंत हो चलेंगे। चेला सब कहने लगा ठीक है गुरु माँ, झोला उला रखने लगे हाथ। महात्मा कहते बेटा अच्छा मुहूर्त चल रहा, अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अभी अगर स्नान करके ध्यान करोगे महामानव बन जाओगे। बेटा भी जानवर स्नान करे वो भी मानव हो जाएंगे, जानवर स्नान के मानव हो जाएंगे। संजो नदी किनारे वृक्ष था, बैठा देगा बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से, सुने का क्या, वो बाबा नीचे में बोल रहे हैं मुहूर्त ऐसा चल रहा है कि अभी अगर स्नान कर लोगे महामानव बन जाओगे, जानवर स्नान करे मानव हो जाएंगे। चलिए दोनों स्नान करते हैं। बंदरिया का पुण्य ज्यादा था, पुण्य ज्यादा था, अभी भी इसमें बनरवा होगा। पत्नी कहेगी चलन दीक्षा ले ले, बनरवा सोचो तू जा ना, हमें दुकानदारी करे ठेकेदारी करे नेतागिरी करे झूठ फूस बोले नहीं जाने छो, तू जा तू ला, तू बना मदालसा सती अनुसुईया सीता बना, हमारा छुट्टा रह दाई खेपी देव नाला में घोलते रहो, अल्लाह जीता खाते रहो, है ना। इसे पतित को कोई ज्ञान नहीं। अभी देखिए जितना वृक्ष बना है सब वृक्ष सिखा दिया कि बसंत ऋतु आया मांगने के लिए, बसंत ऋतु याचक भया, दान किया वृक्ष पात, परिणाम ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात, नया नया पल्लव नई परिधान, हरा रंग की साड़ी, उसके भीतर में इज्जत के साथ देती है फल, इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष है, देखते रह गए है ऐसे बाबाजी तबाजी ठगने आता, कौन का दान पुण्य कर क्या होता, देखते रह गए। ऋतु तो गए, दिया नहीं, पतझड़ हो गया। कौन महुआ, तो दान किया नहीं था तो मिलता किया, पात हुआ नहीं, नंगी होकर के फल दिया। इतना निर्लज वृक्ष है महुआ, एक भी पात नहीं, इतना निर्लज। जितना पृथ्वी पात लिए
सब वृक्ष फले, महुआ फले लेकिन पत खोए, उसी से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोए, ताही पतित के रस पिए क्यों ना फजत हो। लज्जता खा लेगा केगा बढ़िए है, कोई बात नहीं। एक पियक्कर ऐसे था, आधे बोलता पी करके उधर उधर गया, गांव के लोग पकड़ लिया, दे जूता दे लात, मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया, नक्शे बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान कहता देखो ये भाषण देता बड़ा लंबा चौड़ा चौक चौराहा पर, कहेगा ऐसे हुआ ऐसे बहाना लोग जान जाए। छोड़ा नहीं लड़का सब, कैसे घुमा गांव में, का थोड़ा मेकअप तब करिए तो, और मुंह में कालिक चुना पत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमन। एक महिला की दृष्टि पर गए, दौड़ गए उसके आंगन। उनके पत्नी कहते जी मालूम हुआ का क्या, तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए नहीं गए, पकड़ा गए हैं। गांव वाले सब नौजवान से इतना पीटा लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा है, गांव में घुमा रहा है। तो जानती तो थी कि पति तो एक होता, पति अपने धर्मशीला पत्नी के धर्म कर्म में त्याग तपस्या में साथ देते हैं, वो पति है। एक है पति जो धर्मशीला पत्नी को भी मारता है, पिटता है, गाली बकता है, सत्संग में जाने से रुकता है, पतित है पतित। तो जानती थी कि पतित है, फिर भी मोह बस दौड़ी। वो महिला कहे पगली कहाँ भागी जा रही हो, इसी होकर के आ रहे हैं, ये रुक जाओ। आंगन के बाहर में खड़ी हो गई, दो चार और महिला आ गए। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए घुमाते आ रहे। घर के सामने आया, मार लगी है मनहूस, महिला की दृष्टि पड़ी, रोने लगी, इतना विभत्स रूप, रोने लगी। आवाज को इसके निर्लज के कान में उलट करके देखा, ओ तुम घर के सामने आए हैं, हमारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता है फली माँ काने चुका थी ला, पूरा गांव घूम गेल छिए, दुए चार घर और बाकी छे, काने चुका थी ला, पूरा गांव हो गए। एक रति निर्लज को लाज दे। जब आया उधर से तो पत्नी मुंह कान धोती है साबुन से, अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में। मैं जाऊंगी अपनी सहेली के पास, क्या कहूंगी, है ना। निर्लज कहता हाँ वो दंड लड़का सा कुछ बात भले आपस में तो जुत्ते चलावा लगा, दो चार आखिर समाजन से दखल हो, सामाजिक लोग बाद में इज्जत तो हमारा दल के, पत्नी का इज्जत दल को की इज्जत दल को नहीं दखल हो। सब कोई पैदल चले तो हमारा घोड़ा पर बैठे न, उस निर्लज को क्या कहे। एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता, रसातल जगह चेन्नई में। तो वही बंदरिया कहती है मुहूर्त बढ़िया है, चलिए दोनों नहा लेंगे। बंदरबा कहता है कि बाबा जी को ऐसा ज्ञान होता तो गामे गामे पूर्णिया कटिहार अररिया घूमते रहता, पागल बनी। बंदरिया कहते सुनिए बाबा जी ने हमको कहने के लिए आया ना ठगने के लिए आया, ठगता तो बोलते ढोंगी पाखंडी से। शिष्य बात कर रहा था, हम सुन लिए, चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे, बंदर है बंदर रहेंगे। बंदरबा कहता तुमको जाना तो जाओ, पागल हो गई। बंदरिया कहती आपको रसातल जाना, जाइए। मैं तो जाऊंगी, कहा जाओ। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदरबा ऊपर से देख रहा था, अरे हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर विश्वास कर ली तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई, हम बंदरे रहेंगे ना, अब तो हम ही नहाइए लेते। चला बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक बंदरिया जो ऊपर में राजकुमारी बनी, संजोग राजकुमार स्नान करने देखा,
पकड़ लिया, बैठाया, रथ में चलो। तब तक ये बंदरवा दौड़ के गया रथ के आगे। ए राजकुमार, हमरे कन्या छी बंदरिया, है ना, मारा दोनों उतार के 2-2 लाख तोरे कन्या छी। मुहूर्त का प्रभाव होता है, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अवसर मिला है, जाने मत दो। विशेष बात आप अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। वसंत का जब आगमन होता है तो प्रकृति सुधर जाती है, लेकिन ऐसे महान मनीषी संतों का जब पदार्पण होता है तो संस्कृति सुधर जाती है। आध्यात्मिक तीव्र अनुभूतियों से संबलित मन भावन पावन वचनों को अभी हम लोग आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। टाइम इज मनी, डू नॉट डिस्ट्रॉय इट। समय बहुत मूल्यवान है कि संबंध में इसे खोना नहीं चाहिए। अभी हम लोग पूज्य स्वामी जी से श्रवण कर रहे थे। कहने का मतलब है कि अभी प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात जो भी सज्जन पूज्यपाद से दीक्षा लेना चाहते हैं, जीवन में जिनके जो गुरु नहीं किए हैं उनका जीवन बेकार है, हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो जो दीक्षा लेना चाहते हैं, अभी प्रातःकालीन सत्संग समापन के पश्चात आरती के बाद पूज्य बाबा के निवास पर जाएंगे, उनका नामकरण होगा और वे दीक्षा ले पाएंगे। लेकिन हाँ, उनके लिए एक आवश्यक शर्त है। जो सज्जन विगत 6 माह से मांस मछली एवं मादक द्रव्यों का पूर्णतया परित्याग कर दिए हों और ऐसा करने का दृढ़ संकल्पधारी हों तथा संत मत में आस्था रखते हों, वैसे ही सज्जन दीक्षा के अधिकारी हैं। वे खाली पेट स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर फूल माला प्रसाद के साथ आरती के पश्चात स्वामी जी के निवास पर जाकर दीक्षा ले पाएंगे। 1-2 आवश्यक सूचनाएं भी हैं। अररिया जिला राष्ट्रीय संतवन सत्संग समिति की बैठक आज 11:30 बजे पूर्वाह्न में होगी। यही मंच पर सभी कार्यकारिणी सदस्य निवेदन है कि बैठक में भाग लें। और 1-2 आवश्यक सूचनाएं हैं। पहली सूचना, एक तो यह दीक्षा वाली